आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जया भारत, जिला संत कबीर नगर से। आज मैं कहना चाहती हूँ, एक बात मैं कहती हूँ अपने मंचों पर भाषण के माध्यम से, हमेशा ही कहती हूँ कि हिंद के माथे का सितारा है, सितारा ही रहेगा। अरे हिंद के माथे का सितारा है, सितारा ही रहेगा। ये तिरंगा हमारा है, हमारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। हम देश की गद्दारों की साजिश कभी चलने नहीं देंगे और जन्नत को दोजख में बदलने नहीं देंगे। ये मैं मंचों पे कहा करती हूँ, लोगों को जागृत करती हूँ, जिससे लोगों के अंदर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति हो निकले और लोग देश के लिए कुर्बान हो जाए, देश के लिए अपनी जान हथेली पर रख लें, देश की सम्मान के लिए मैं जागृत करती हूँ मंचों पर। साथियों, ये तो कभी कभी मैं मंच पे कहा करती हूँ, हालांकि मेरे दिल में देश के लिए, समाज के लिए हमेशा दर्द रहता है। भारतीय संस्कृत कल्चर को बढ़ाने के लिए, भारत माता के शान मान को बढ़ाने के लिए, इस तिरंगा झंडा के सम्मान को बढ़ाने के लिए हमेशा मेरे दिल की धड़कन धड़का करती है। लेकिन हमसे ज्यादा किसी का धड़कता है जिसका 24 घंटा धड़कने का काम करता है, जो खाना पीना छोड़ करके केवल देशभक्ति में लगा रहता है, जिसका खाना, जिसका पहनना, जिसका सोना, जिसका जागना, जिसकी जिंदगी, जिसकी मौत उसी के साये में पलती है। वो सभी आर्मी भाइयों को, वो सभी फौजी भाइयों को मैं जया भारत हाथ जोड़ करके उन लोग को प्रणाम करती हूँ और सलूट करती हूँ। क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, 2024 आ गया है और 2024 में चुनाव का डंका बजने चल चुका है। सारे नेता अपने अपने क्षेत्र में अपनी पार्टियों को, लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, अपनी जात की सभा कर रहे हैं, जात सम्मेलन कर रहे हैं, अपने सुजाति भाइयों को बुलाकर बता रहे हैं कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम चुनाव में सांसद थे, फिर बना दो। और लोग अपना जलपान की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था सब लोग कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। और खुद लग्जरी गाड़ियों से 75 गाड़ी लेकर के क्षेत्र क्षेत्र, गांव गांव टहल करके और फूलों की माला पहन करके स्वागत, समाज में उनका वो स्वागत हो रहा है। अपने सुजातियों में जाकर कहने का काम करें, हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और खूब आजाद से घूम रहे हैं। ना किसी दुश्मन का डर है, ना किसी गोले बम का डर है, और लारे के बीच में उनका स्वागत हो रहा है। और 2024 में जब वो चुनाव हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो सांसद बन जाएंगे, फिर सरकार बना लेंगे, चाहे जिसकी सरकार बने। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूं। लेकिन आज जिन बंधुओं के अंदर ये धड़कन है, जो भाई मैंने कहा कि जिसकी जीना, जिसका खाना, जिसका सोना, जिसका रहना सिर्फ एक ही है देश के लिए, समाज के लिए और भारत माता के आन मान शान को बचाने के लिए, वो सारे आर्मी भाइयों के बारे में मैं बताऊं आज उनकी क्या हालत है। आज जो हमारे आर्मी के लोग, हमारे बंधु लोग, नौजवान भाई लोग, कोई बंगला बॉर्डर पे है उसको तत्काल कह दिया गया कश्मीर चलो, कोई राजस्थान के बॉर्डर पर उसको तत्काल कह दिया गया बंगला बॉर्डर पर चलो। मतलब एक मिनट भी नहीं रहता है कि उनको कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, कहाँ सोना है, कहाँ उनकी जिंदगी है, कहाँ मौत है। वो आर्मी हमारे भाई लोग, ये नेता लोग गांव गांव चल रहे हैं, ये नेता अपनी प्रचार कर रहे हैं, अपनी सुजातियों को जुटा रहे हैं, तमाम सब जातियों की सभा करके कह रहे हैं कि हमें चुनाव इनका, और इनके मंत्र क्या है। ये मजहब के नाम पर हमें लड़ाते हैं, ये नेता हमें मजहब के नाम पर लड़ा करके वोट लेते हैं, ये नेता हमें धर्म के नाम पर लड़ा करके वोट लेते हैं, हमारी जातियों को लड़ा करके वोट लेने का काम करते हैं, हमारी हिंदू मुस्लिम तहजीब को लड़ा करके वोट लेना चाहते हैं। और वोट और नोट हमसे लेकर के ये सरकार में शामिल होकर के ये सांसद, जब ये सांसद बन जाएंगे, जब ये सरकार में शामिल हो जाएंगे, आपको बता दें इनको दिल्ली में फ्लैट मिलेगा, इनको रहने जहने के लिए जड़ सुरक्षा मिलेगा, इनको रहने के लिए गाड़ियां मिलेगी, रोज तेल मिलता है, इनको जोड़ करके ये जहां जिस गेस्ट हाउस में रहेंगे उनका किराया मिलेगा, जहां पर ये जाएंगे इनकी नारा लगेगा, जय जयकार होगा। और 5 साल तक ये सांसद जब रहेंगे, उसके बाद जब ये रिटायर होकर के खुदा खास्ते दोबारा हार जाएंगे तो इनके लिए रेल फ्री, हवाई जहाज फ्री, ट्रेन फ्री, सरकारी बस फ्री और आजीवन इनको पेंशन। ये नहीं रहे तो उनके पत्नी को पेंशन, ये नहीं रहे तो उनके पति को पेंशन। लेकिन हमारे आर्मी भाई जिनकी कोई, जिस चुनाव में जिनकी ड्यूटी लग गई कि तुझे कश्मीर जाना है, तुझे चीन के लद्दाख के बॉर्डर पे खड़ा होना है, ना उनके खाने की कोई व्यवस्था, ना सोने की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था, ना पहनने की व्यवस्था। ये जनरली व्यवस्था तो है ही है, लेकिन इनकी जिस तरह व्यवस्था चाहिए
कुछ भी व्यवस्था नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ हमारे देश की आर्मी भाइयों को मैं सलूट करती हूँ। ये अपने पे आ जाए ना तो दिल्ली की सल्तनत को उखाड़ करके आर्मियों का शासन हो जाएगा। अभी हमारे बगल में देश है बांग्लादेश, वहां सरकार और आर्मी दोनों बैठ कर बात करते हैं। कहते हैं आर्मी वालों की एक नियम है, आर्मी पाकिस्तान की सरकार को आर्मी चलाती है, और जिस दिन आर्मी के लोग कहते हैं आज सरकार नहीं चलेगा उस दिन नहीं चलता है। लेकिन हमारे देश की सरकार ये विचार नहीं करती है कि हमारे देश में सबसे बड़ी अगर कहीं ताकत है तो हमारे देश में आर्मियों की ताकत है। सबसे बड़ा नौजवानों की अगर पलटन किसी देश में तो हमारे देश में, हमारे देश का नौजवान अगर अपने पे आ जाए आर्मी वाले, तो दिल्ली में हमारे देश के नेता जो 420 की गद्दारी बेईमानी करके चुनाव जीतने का काम करते हैं, हमारे देश की संस्कृति को रौद करके धोने का, हमको शराब पिला करके जीत जाते हैं, शायद ये लोग रातों रात सिलेंडर बोल देंगे। लेकिन हमारे देश का आर्मी के लोगों ने देश के लिए इस तरह समर्पित हो गए कि इनका न कोई नियम है, न इनकी कोई कानून है, न इनकी कोई मांग है, न इनकी कोई चाहत है, न इनकी कोई इच्छा है। इनकी सिर्फ यही इच्छा है कि ये सरकार, ये प्रशासन, ये दिल्ली की सरकार, ये प्रशासन जहां हमें भेज दे हम वहां खड़े रहेंगे, चाहे हमें पानी मिले चाहे ना मिले, चाहे हमें खाना मिले चाहे ना मिले, चाहे हमें भोजन मिले चाहे ना मिले, हम जिंदा आए चाहे ना आए, हमारे परिवार से मुलाकात हो चाहे ना हो, हमारे बच्चे हमें साल भर में मिले चाहे ना मिले, हमारी पत्नी से हमारा मुलाकात हो चाहे ना हो, लेकिन जहां पर लोग खड़ा कर देते हैं ये अपनी बंदूक को तान करके, ये अपनी वर्दी को कस करके। अरे गर्मी में जब उतनी मोटी मोटी लोग वर्दी पहनते हैं, जब यह हमारे देश के नेता एयर कंडीशन में बैठ करके वो सिल्कनदान कपड़ा पहन करके ठंडी हवा लेता है, तब हमारे देश का ये नौजवान राजस्थान को रेतीली और तपती हुई धूप में इतना सारा मोट जैकेट पहन करके, मोटा जूता पहन करके, और उसी धूप में खड़ा रहता है। जब हमारे देश के ये शासक सत्ताधारी, ये देश के बड़े लोग, जिनके बल पर लोग घरों में बैठ करके ठंडियों के महीने में जब हीटर जलाकर बैठते हैं, तब ये लद्दाख में जहां की ठंडी का पारा इतना नीचे गिरा रहता है, हम तो जानते हैं 100% सेल्सियस नीचे होता है, तब जाकर के ये लोग उस ठंडी महीने में वर्दी पहन करके उस बर्फ पर भी खड़े रहते हैं। और वो नौजवानों की ये दुर्दशा आज उनके लिए जरा सा भी सोच, मेरे आर्मी के भाइयों मेरी वीडियो सुन लेना, मुझे दर्द है उन बंधुओं के लिए, उन दोस्तों के लिए, उन भाइयों के लिए जो बहनों राखी लेकर खड़ी रही, घर नहीं आ पाया, पत्नी अपने बच्चे को लेकर खड़ी रह गई कि पापा आएंगे तुझको खिलाएंगे, नहीं आ पाया। और उनको लिए इन लोगों ने क्या कह दिया कि उनको अब पेंशन नहीं मिलेगा। जब वो बूढ़े होकर के खुदा खास बच जाएंगे, बूढ़े होकर घर आएंगे, तो अब तक वो आर्मी में खड़ा होकर के ठंडी बर्फीली धूप सहते रह गए, और घर पर आएंगे जब इनको पेंशन नहीं मिलेगा तो ये दुनिया बड़ी स्वार्थी होती है, और बेटी बेटा लात मारेंगे, तब ये कहां जाएंगे। और ये जो 5 साल की जब ड्यूटी ये जीत करके पार्लियामेंट में जाएंगे, कुछ काम करना नहीं। जो पार्लियामेंट में 5 साल के जीत के जाते हैं, मैं इनको बता दूं, मैं खुद देखी हूं, इन सांसदों को कोई काम नहीं, केवल ये जहां जाते हैं इनको पानी खाने के लिए, भोजन की व्यवस्था लोग करते हैं हर जगह, इनको गेस्ट हाउसों में रहने का मौका मिलता है, ये जाकर के दिल्ली में इनको बहुत बड़ा फ्लैट मिलता है, आने जाने का तेल मिलता है, खाने के लिए 24 घंटा इनको टीए करके सब मिलता है, सब मिलता है, और हवाई जहाज पे 24 यात्रा फ्री रहता है, हर चीज फ्री, और करना कुछ नहीं, कुछ करना नहीं, करना सिर्फ ये रहता है कि अपने समर्थकों को 24 घंटा गाली देते हैं, बस इनको यही करना, इनके यही काम है, अपने समर्थकों को 24 घंटा गाली देना। और नई नई लड़कियां आती हैं, कहना तो नहीं चाहिए मगर ये कह दूंगी, इन सभी लोगों से वो क्या करते हैं, अपनी मस्ती करने का काम करते हैं, और बियर की बोतलें उठा करके ये पीने का काम करते हैं। 75% सांसद शराब पीता है, और जो नहीं शराब पीता वो रंडीबाजी करता है। और हमारा आर्मी का भाई अपनी पत्नी तक को नहीं देख पाता है, फिर भी देश की आन सम्मान को बचाने के लिए एक तरफ खड़ा रहता है,
मैं ऐसे भाइयों के बारे में कहना चाहती हूँ, मैं प्रशासन से मांग करना चाहती हूँ, इनका पेंशन लागू कर दो, इनका 5 लाख तनख्वाह कर दो। 5 लाख भी अगर दे दो तब भी हम कर्ज, हमारे देशवासी लोग इनका कर्जा नहीं उतार पाएंगे। इनकी बीवियां घर पर इंतजार करती रहती हैं, हॉस्पिटल में पड़ी रहती हैं, पति का फोन नहीं लगता है। अंतिम दिन गनते समय भी वो अपने पति से बात नहीं कर पाती। इनके माँ बाप हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, बेटा का फोन लग जा, बेटा और इनका नेता लोग का तुरंत फोन हो गया कि हमारे बाप का ऑपरेशन हो रहा है, तमाम डॉक्टर लग जाते हैं, नेताजी अपने 75 गाड़ी लेकर पहुंच जाते हैं। क्या इसके बाप नहीं, आर्मी का बाप क्या नहीं दर्द है? आर्मी की पत्नी का नहीं दर्द है? तो मैं यही कहना चाहती हूं इस देश की शासन प्रशासन से कि अगर हमारे आर्मी भाइयों का सम्मान करना चाहते हो, अगर देश की मान सम्मान, भारत माता के सम्मान को बरकरार करना चाहते हो, भारत मां रोती है जब उनके बेटे उनकी रक्षा करते शहीद हो जाते हैं और उन पर क्या उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं यही कहना चाहती हूं, अगर हमारे आर्मी भाई शहीद होते हैं तो कम से कम इस देश की गवर्नमेंट को 5 करोड़ रुपया और उनके बच्चों को उचित शिक्षा और पढ़ाई करने के लिए उनके बच्चों की उचित स्कूलों में नाम लिखा जाए, उनकी पत्नियों को कहीं न कहीं उस सर्विस दिया जाए, एडजस्ट किया जाए। अगर पत्नी उस लायक नहीं है, उसके बच्चे हैं, सियाने हैं, उनको दिया जाए। और इनको आर्मी के नौजवानों को रिटायर होने पर आने पर कम से कम 1 लाख महीना प्रति महीना और कहीं भी घूमने जाएं। जो सुविधा इन सांसदों को होता है, ये भ्रष्टाचारी सांसदों को होता है, ये गुंडे सांसदों का होता है। वैसे संविधान में लिखा गया तो 545 सांसद होवे करेंगे। कंचिते सांसद को हमने देखा, मैं कई सांसदों का नाम लिखाऊंगी, मेरा किताब चल अभी छपेगा, उस किताब में मैं लिखूंगी कि कौन कौन सांसद सिर्फ गाली देता है। और मैं एक सांसद का नाम ऐसा उजागर करूंगी ना कि धरती हिल जाएगा। लोग अपने बेटा को विधायक बना लो, अपने पतोहू को बना लो, अपने दामाद को बना लो, अपने आर्मी का या अपने लड़के को तक नौकरी नहीं दिला पाता है। और वहां खड़ा होकर के अपने शुद्ध खाना नहीं खा पाता है, शुद्ध भोजन नहीं कर पाता है, शुद्ध कपड़ा नहीं पहन पाता, शुद्ध घर नहीं बनवा पाता है। और रिटायर होने आके बाद जब उसको पेंशन नहीं मिलेगा, लात जूता खाएगा सबका। अगर जिस दिन आर्मी वाले अपने पे आ जाएंगे ना तो यह सत्ता आर्मियों का हाथ हो जाएगा, ये देश आर्मी के हाथ में चला जाएगा, वोट पार्ट सब खत्म हो जाएगा और आर्मी शासन इस देश का चलाएगा। हम चाहते हैं आर्मी चलाए। आर्मी के लोग जिस दिन इस देश का सत्ता थाम लेंगे उस दिन भारत माता का सर ऊंचा हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सरकार से, मैं यही मांग करती हूँ, गवर्नमेंट से ही मैं मांग करती हूँ कि आर्मी के लोगों का कम से कम 5 लाख तनख्वाह होना, 5 लाख नहीं तो 2 लाख तनख्वाह कर दो। इनका भी जिस तरह सांसद का जैसे उनका रेल का किराया मतलब नहीं लगता है और हवाई जहाज का नहीं लगता है, गेस्ट हाउसों का नहीं लगता है, मतलब सब चीज इस तरह आर्मी का जो महत्व है, ये सांसद ये लखैरा लगता है, ये नीच, ये टिकट पाने के लिए किस हद तक गिर जाते हैं। ये नई नई लड़कियों के साथ किस तरह बदतमीज 75 साल के बुढ़े सांसद भी करता है। और आर्मी का नौजवान हमारा खड़ा रहता है, अपनी पत्नी तक को नहीं देख पाता है। उसको यही देश के लिए, यही देश की भागीदारी है। हिस्सा तो सबका होना चाहिए, लेकिन जिस तरह सांसदों का हिस्सा है, उस सांसदों के हिस्सा को काट दो और इनके हिस्से को दे दो। मैं ही कहना चाहती हूँ। और ये जब कहते हैं कि जब 4 साल में आर्मी का अग्निवीर वाला 4 साल का में रिटायर हो जाएगा, ये 75 साल का बुढ़ा नहीं रिटायर हो रहा जिसको पूरे जिले का दिया गया है। ये 75 साल के होते तो नहीं रिटायर होते हैं। आज मोदी रिटायर होने के कगार पर रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री और हमारा आर्मी का नौजवान रिटायर होकर के उसे पेंशन भी नहीं दिया जाएगा, फिर नौकरी भी नहीं मिलेगी। कहाँ जाएगा वो? जिस दिन ये देश की रक्षा करना छोड़ देगा ना, तो ये दिल्ली का संतलन, ये लखनऊ का संतलन, ये देश के सांसद विधायक शमशान के घाट में जल जा करके जला दिए जाएंगे, घर पे लोग भून देंगे। बचाने का काम यही कर रहा है। इसलिए मैं सरकार से हाथ जोड़ के अंत में जय भारत यही कहना चाहती हूँ। बहुत मैं क्रोध में हूँ, हालांकि मैं इस बात को मंच पर रखूंगी कि आप लोगों से मैं हाथ जोड़ करके यही कहना चाहती हूँ, मेरे सपोर्ट में उतर जाओ मेरे सारे आर्मी भाइयों। मैंने आपके लिए मांग किया है, जिस तरह सांसदों का उनके सारे सुविधा होती है, सारी चीज माफ होता है, उनको गाड़ी मिलता है, उस तरह जब हमारा आर्मी का भाई अपने स्टेशन पर पहुंचे तो सरकार का नियम बनता है कि वहां लिख करके दे, मैं फला तारीख को मैं अपने घर जा रहा हूं, उसको गाड़ी लेकर के वहां रिसीव किया जाए। क्योंकि हमने देखा जब दिल्ली, यहाँ का सांसद जब दिल्ली में जाता है ना, तो उसको गाड़ी लेकर के लोग रिसीव करते हैं। और इसको ये पैदल आ रहा है, घुरचते आ रहा है, जिसके बल पर आप दिल्ली में रिसीव किए जा रहे हो, उसके वह बस्ती से और लखनऊ से अपने
ट्रेन से उतर करके पैदल घर तक आता है। अपनी अगर नई गाड़ी मिला, नहीं टाइम से गाड़ी है मिला, तो रात में कहीं न कहीं किसी होटल में अपना किराया देकर रुक जाता है। और आपके लिए गेस्ट हाउस है, मीराबाई गेस्ट हाउस। मैं सांसद हूँ, मैं विधायक हूँ, डालीगंज में है गेस्ट हाउस, हमारा पैसा नहीं लगेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं बहुत क्रोध में ज़्यादा नहीं कहना चाहती हूँ। मैं आर्मी के भाइयों से यही हाथ जोड़ कहती हूँ, मेरे सपोर्ट में उतर जाइए। मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ और चाहती हूँ कि हमारे आर्मी भाई जिस तरह सम्मान देश की कर रहे हैं, उनका सम्मान हो। यही कहते हुए मेरे कमेंट करके आप लोग बताइएगा और मेरे साथ जुड़िए। सभी आर्मी भाइयों को मैं एक बार जय हिंद जय भारत बोलते हुए आप सभी को सल्यूट करती हूँ।